हेलो दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम इस साल 2025 में देने वाले हैं, अप्रैल सेशन वाले जो भी बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम अब आने वाला है, उनके प्रैक्टिकल के हॉल टिकट आ चुके हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल के हॉल टिकट है, आपके थ्योरी एग्ज़ाम के नहीं है। प्रैक्टिकल जो आपका 17 तारीख से शुरू होने वाला है, 17 मार्च से, तो उसके ये हॉल टिकट डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या होगा वहाँ पे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। बहुत सारे डाउट मैंने इसमें क्लियर किए हुए हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पूरे के पूरे मार्क्स मिले। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि टीचर्स को वहां पर बहाना चाहिए होता है किसी ना किसी तरीके का कि आपको कैसे वो पैसों के लिए फोर्स करे कि आप हमें इतने पैसे दे दो, आप ये तो लाए नहीं। तो ये पैसे, ब्राइब आपसे मांगी जाएगी, घूस आपसे मांगी जाएगी। उस सब चीज़ों से बचने के लिए आप पहले ही सारी चीज़ों की तैयारी करके चलिए। क्या क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है 17 मार्च से, उसका हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम पे आपको लिखना है NIOS हॉल टिकट। ठीक है, आप किसी भी और ब्राउज़र से सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सर्च करना है NIOS हॉल टिकट। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वही हमारी काम की वेबसाइट है, जो कि NIOS इंस्टीट्यूट की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे NIOS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका हॉल टिकट यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आता है। इस डैशबोर्ड से नहीं होगा। आप सोचे कि आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर ले और वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको इसी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो हॉल टिकट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक और इंटरफेस मिलेगा जो NIOS के द्वारा ही बनाया हुआ है। NIOS का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ये टिक रहना चाहिए, हॉल टिकट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इस पे आपको टिक रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, और सिंपली आपको ऊपर अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर लिया हुआ है, उनका मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपका हॉल टिकट कुछ इस तरीके का डाउनलोड हो जाएगा। और हमें इसमें जो मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे आता है, आपका हॉल टिकट डाउनलोड डेट आता है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 तारीख को, यानी आज मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो आज ही मेरे को प्रैक्टिकल देने जाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डाउनलोड डेट होता है, जिस दिन आप डाउनलोड करेंगे वो होता है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना इससे है, जो कि आपके नीचे वाला बॉक्स है, एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपका प्रैक्टिकल सबमिट किया जाएगा, आपको मार्क्स दिए जाएंगे, टीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो वो इसका स्टडी सेंटर जो होता है ज़्यादातर बच्चों का, वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो ये वो इन स्टूडेंट का एड्रेस है। आप अपना जब डाउनलोड करेंगे तो आप अपना एड्रेस देख सकते हैं, जो कि आपका स्टडी सेंटर ही होगा ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है किन किन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। तो ऑटोमेटिक आपने फीस जब भरी होगी, जब एग्जामिनेशन की आपने फीस भरी होगी अप्रैल थ्योरी एग्जाम की, तो वहाँ पे ऑलरेडी इसकी फीस चली गई होती है। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे वो शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे 3 इनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जो शो हो रहे हैं, तो उनके देखिए कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे और उनके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। और फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, लिखा हुआ है क्या है, 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में। लेकिन आपको 17 को ही चले जाना है, और कोशिश करनी है कि 16 को जाके ही पता कर लेना कि सर कितने बजे आना है, हमारी प्रैक्टिकल फाइल तैयार है, हम प्रैक्टिकल एग्जाम देने आना चाहते हैं, तो बताइए किस समय आना है। तो ज़्यादातर सेंटरों में 9 बजे बुलाया जाता है सुबह। तो आपको कोशिश कर लेनी है कि आपको सुबह 9 बजे ही पहुंच जाना है अपने स्टडी सेंटर या एग्जामिनेशन सेंटर पर, जहां पे भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ कि डाउनलोड कैसे करना है और कितने बजे पहुंचना है। भले ही आपका कोई भी डेट हो, जैसे कि यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 21 है, तो आपको 21 को ही पहुँच जाना है यहाँ पे। ठीक है, आपको वेट नहीं करना कि देखिए मैं 23 को आया हूँ और 24 लास्ट डेट है। तो कई बार स्टडी सेंटर वाले पहले ही कंडक्ट करा लेते, तो आप लेट मत करना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो डेट लिखी हुई है उसी डेट को ही पहुँच जाना। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है। जो भी बच्चा ये गलती करेगा, फिर वही होगा, वहाँ पे आपसे पैसे मांगे जाएंगे, बोलेंगे कि आप लेट हो गए हैं, हमने तो कंडक्ट करा लिया, बच्चे दे के चले गए, लाइए 1000 रुपये, तब जाके आपको मार्क्स देंगे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप पहले ही वहाँ प्रेजेंट रहिए।
और अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको लेके जाना है आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, यानी जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो क्या क्या लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको आपको 3 चीज़ें जो है लेके जानी है। यहाँ पे देखो गाइडलाइंस में बताया हुआ भी है क्या क्या, तो पहले ये सारी पढ़ लेते हैं, वो समझ लेते हैं, फिर कैसा होगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम कैसा आएगा, ये सब चीज़ें हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, फॉर गेटिंग एंट्री, यानी एंट्री पाने के लिए इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको एंट्री चाहिए तो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय एनआईओएस अलोंग विद एग्जामिनेशन हॉल टिकट। तो स्टूडेंट को सबसे पहला अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, यानी कि जो आपका आईडी होती है एनआईओएस की, जो आपका आप डाउनलोड करके आपने लेमिनेशन करवाया होगा वो, तो आपको एक तो आईडी लेके जानी है अपनी, ठीक है। दूसरा क्या लेके जाना है, यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन हॉल टिकट लेके जानी है। तो दूसरा हॉल टिकट, ये वाली ये जो हॉल टिकट है पूरी, ये लेके जानी है, प्रिंट आउट करवा लेना है इसका, और प्रिंट आउट करवाने के बाद आपको हॉल टिकट लेके जाना है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, पहला आईडी कार्ड अपना, दूसरा हॉल टिकट, और तीसरा क्या लेके जाना है, तीसरा कोई एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड लेके चले जाइए आप पासपोर्ट लेके चले जाइए, अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपकी फ़ोटो हो। तो जाहिर सी बात है आधार कार्ड तो सभी पे होगा, तो आधार कार्ड लेके चले जाना। हालांकि आधार कार्ड इतना चेक नहीं करते, लेकिन भाई गाइडलाइंस दी हुई है तो हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो 3 चीज़ें समझ में आ गई आपको, पहला आपकी आईडी, दूसरा आपका हॉल टिकट, और तीसरा आपका आधार कार्ड। ये 3 चीज़ें लेके स्टडी सेंटर पे पहुंचना जरूर है। और चौथी चीज़ ऑब्वियसली आपका प्रैक्टिकल फाइल तो होगी ही होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फाइल, एग्जामिनेशन हॉल टिकट, आईडी कार्ड, और एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, ठीक है। दूसरी गाइडलाइन क्या कहती है कि कैरिंग मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन लेके नहीं जाना, कैमरा, बैग्स, कैलकुलेटर, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड इन एनआईओएस एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके ना ही तो फोन अलाउड होगा, ना ही कैमरा अलाउड होगा, ना ही बैग अलाउड होगा, कोई भी तरह का कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं होगा। तो अवॉइड कीजिएगा, ये सब चीज़ें ना लेके जाइएगा, या एग्जामिनेशन सेंटर में बाहर रखवा देते हैं, तो लेके भी जाएंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कंसर्न रीजनल सेंटर। तो हर किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे ही एग्ज़ाम होगा, कहीं और नहीं होगा इसका एग्ज़ाम। जो भी आपका सेंटर पड़ा है वहीं पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन हॉल टिकट मिला है तो यहीं पे एग्ज़ाम होगा, और कहाँ होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द सेंटर सुपरिटेंडेंट टू नो द स्पेसिफाइड डेट्स एज वेल एज बैच अलॉटेड टू देम। तो यानी कि आपको जो भी, जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे आपको पता करना है कि किस सेंटर पे, मतलब कितने बजे हो रहा है और किस एग्जामिनेशन हॉल में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। यानी कि जैसा कि मैं बता रहा था 17 का है तो आपको 16 को कोशिश कर लेनी है, वहाँ जाके पता कर लेना है कि सर कितने बजे होगा, कहाँ पे होगा, क्या क्या लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा पहले ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा उस दिन, और कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो एग्जामिनर होगा, जो भी सर होंगे आपके, वो आपकी फ़ाइल ले लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल फ़ाइल आपकी सबमिट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम ये होगा, फ़ाइल सबमिट की जाएगी। दूसरा ये होता है कि आपसे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो फाइल आपने बनाई है ना उसी में से आपको बोल देगा 2 प्रैक्टिकल लिख दो, या जैसे डाटा एंट्री का है किसी का तो कंप्यूटर पे कुछ करके दिखा दो, या किसी का होम साइंस का है तो कुछ ऐसी रेसिपी जो 2 आपने बनाई है फाइल में, जो बनाई है 2 एक्सपेरिमेंट लिख के दिखा दो, बस वही एग्ज़ाम है। कुछ इतना खास एग्ज़ाम नहीं है कि आपको रट के जाना है, याद करके जाना है। बेसिक चीज़ें बस लिख के दिखानी है आपको कि हाँ जो भी हमने फाइल बनाई है हमें थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज है, और कुछ नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। तीसरा क्या है, आपसे वाइवा होगा, ठीक है। वाइवा में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन कौन से होंगे, देखिए कोई लिखित क्वेश्चन नहीं होते। अगर आप सोचो कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं कि सर ये क्वेश्चन आप मेरे को बता दो, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो कोई फिक्स नहीं है। टीचर आपसे आपकी फ़ाइल के बारे में पूछ लेगा
कि फाइल बनाने में कितना दिन, कुछ भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। या तो कभी आपकी फाइल ओपन करके पूछ लेगा चलो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओ, या आपसे ये पूछ लेगा कि आपने होम साइंस क्यों ली, आपका क्यों इंटरेस्ट था, या डाटा एंट्री क्यों ली, आपने साइंस क्यों ली, अच्छा साइंस में ये क्या होता है वो, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, वाइवा से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वहाँ पे जाओगे ना एग्जामिनेशन सेंटर पे, और जब ये सारी चीज़ें होते हुए देखोगे, बोलोगे कि ये इसके लिए हम डर रहे थे, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये ऐसा तो मैं डेली आ जाऊँ, डेली एग्ज़ाम दे दूँ। तो आपकी फाइल तैयार होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी क्या होने वाला है। 17 तारीख को आप पहुँच जाना अपने टाइम पे 9 बजे, और उससे पहले 16 को कोशिश करना सारी चीज़ें टीचर से कंफर्म करने की। कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। मैं मिलूंगा इसी तरीके से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।